everyone, welcome to the official YouTube platform of Law Prep Tutorial. I am your law mentor Dimple Parekh और आज आप में से बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन का आंसर करने में आई हूँ। आप में से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि क्या हम बिना कोचिंग के क्लैट पीजी क्रैक कर सकते हैं। तो आज हम वही बातें करने वाले हैं कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपकी एक परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्लैट पीजी आपसे क्या डिमांड कर रहा है और किस तरीके से आप ये सब कुछ कवर कर सकते हो खुद से। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ये क्लैट पीजी है क्या। बिकॉज अगर आप कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक सिलेबस आपको नहीं दिया हुआ है। सिर्फ बताया हुआ है कि आपको लॉ ऑफ क्राइम कवर करना है, आपको बताया हुआ है कि आपको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कवर करना है, टैक्सेशन लॉ करना है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ करना है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट करना है। बट इसमें से बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिसके अंदर बहुत सारे लेजिस्लेशंस आते हैं, स्टैट्यूट्स आते हैं। सो हाउ डू यू नो कि हमें क्या कवर करना है, क्या कवर नहीं करना है। इसके लिए सबसे पहले जब आप अपनी प्रिपरेशन खुद से स्टार्ट करेंगे, आप देखोगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, आपको एक ट्रेंड एनालिसिस करना है कि कहाँ से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बनाए जाते हैं, और जो एग्जामिनर है उसका माइंडसेट क्या है। बिकॉज अगर आपको पता है तो आपको पता होगा, अगर आपने देखा है कंसोर्शियम एनएलयूज की वेबसाइट को, कि आपका जो पेपर है वो पैसेज बेस्ड होगा, है ना। अब पैसेज बेस्ड होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जितने भी आंसर्स हैं वो पैसेज में ही मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि क्लैट पीजी क्रैक करना बहुत आसान है, वो नहीं है। बिकॉज पैसेज के बेसिस पे आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी फ्रॉम दी ट्रेडिशनल लॉज, जिसमें आपके प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ होनी चाहिए। नाउ यहाँ पर स्पेसिफिक सिलेबस क्यों नहीं दिया हुआ, इसके पीछे भी एक रीज़न है। बिकॉज अगर आप क्लैट पीजी दे रहे हैं तो या तो आपने प्रीवियसली 3 ईयर लॉ किया है या फिर 5 ईयर लॉ किया है। आप फाइनल ईयर में भी हो सकते हैं, आप ड्रॉपर हो सकते हैं, वॉट एवर द सिचुएशन इज। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर कि आपको जितने भी लॉज हमें लॉ स्कूल में पढ़ाए जाते हैं थ्रू आउट दी 3 ईयर्स और 5 ईयर्स, वो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी ने जूरिस्प्रूडेंस लॉ स्कूल में पढ़ा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा है, विमेन रिलेटेड जो लॉज होते हैं वो पढ़े हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि हमने ये सब कुछ पढ़ा है। तो बेसिकली आपसे ये यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि एक मेन जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है वो तो आपको कॉलेज में ही आ चुकी है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप रिवीजन करोगे और उसके साथ में कुछ और बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आप इन एडिशन आप उसको पढ़ने वाले हो। तो ये सोचते हुए कोई भी स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया हुआ है आपको। फॉर एग्जांपल, क्रिमिनल लॉ बताया हुआ है, बट ये नहीं बताया कि आपको इसमें इंडियन पीनल कोड पूछने वाले हैं या फिर आपको भारतीय न्याय संहिता पूछेंगे। सो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी, कैसे पढ़ना है। अगर आप जानना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं एक पर्टिकुलर सेशन इस पे लेकर आऊँ, डू लेट मी नो in the comment section below. So I hope अब आपको समझ में आया है कि what CLAT PG is all about. जो पैसेजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पैसेज पूछ लिया, ठीक है, अब उसमें वो हो सकता है कि करंट लीगल अफेयर्स से हो कोई, क्योंकि अगर हम ट्रेंड एनालिसिस करें, मैं ये वीडियो जल्दी लेके आने वाली हूँ, ठीक है, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो आप कर लो। तो यहाँ पे जब आप ट्रेंड एनालिसिस करोगे, आप ये देखोगे कि जो करंट लीगल अफेयर्स वाला पार्ट है वो इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। यानी कि जो करंटली कोई जजमेंट आ रहा है, कोई ऑर्डर पास किए जा रहे हैं, उसके बेसिस पे आपकी प्रायर नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एनवायरमेंट लॉ का कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कुछ हाल ही में कोई जजमेंट पास हुआ तो वो पैसेज दे दिया आपको, फिर आपको उसने पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल के बारे में पूछ लिया या फिर कोई अदर प्रोविजन के बारे में पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप नाउ दैट इज क्लियर। बट अब कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, प्रैक्टिस कैसे होगी, बिकॉज आई नो कि देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में भी होंगे, कुछ होंगे जो जॉब भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो कैसे आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो, तब कुछ नहीं हो सकता है। सबसे पहले किसी भी जंग को जीतने के लिए डिसिप्लिन आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ संडे को पढ़ाई करूँगा या फिर करूँगी और इससे मेरा क्लैट पीजी क्रैक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। वाई? बिकॉज कॉन्सेप्ट्स तो आपने पढ़े होंगे, बट ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने जो भी 5 सालों में 3 सालों में पढ़ा है उसको सब कुछ याद हो। इसका मतलब ये कि आप रिवीजन करोगे और साथ ही में आप नए कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ोगे, बिकॉज हमारे 3 नए क्रिमिनल लॉज भी आए हैं,
है ना। तो आपको नए कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ने हैं, आपको लैंडमार्क जजमेंट्स पे फोकस करना है, आपको कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। बट क्या ये इनफ होगा? अगर आप सिर्फ और सिर्फ वीकेंड्स को भी फॉर दैट मैटर पढ़ते हो, क्या वो इनफ होगा? अगर आप हफ्ते में 3 दिन पढ़ रहे हो, क्या वो इनफ होगा? नहीं, उसके लिए आपको रोज मेहनत करनी होगी, ठीक है, डेडिकेटेड रहना होगा आपको। और उसके लिए आपको चाहिए होगी एक स्मार्ट प्लानिंग, यानी कि एक टाइम टेबल बनाओ अपने लिए जो कि आपको सूटेबल लगता हो। किसी और के टाइम टेबल को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हर एक पर्सन का अपना एक सिनेरियो होता है, अपनी एक सिचुएशन होती है कि आप सुबह उठ के जल्दी कॉलेज जा रहे हो या फिर शाम को लेट ऑफिस से आ रहे हो, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बनाओ कि मुझे रोज़, अगर मैं बेयर मिनिमम की भी बात करूं तो मुझे 2 घंटे तो निकालने ही निकालने हैं रोज, ताकि एटलीस्ट जो करंट लीगल अफेयर्स है मैं उस पर फोकस कर पाऊँ कि रोज़ आखिर हो क्या रहा है, लीगल डेवलपमेंट जो है मैं उस पर फोकस कर पाऊँ रोज़, ठीक है। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। जब आप टाइम टेबल बनाएंगे तो आपको अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाना है कि आप कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ोगे और साथ में प्रैक्टिस भी करोगे। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप ऑल्टरनेट डेज पे कर लो कि एक दिन आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, दूसरे दिन आपने प्रैक्टिस की, एक दिन कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगले दिन प्रैक्टिस की। बट याद रखना कि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीक आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर से याद रखना है। एंड मॉक टेस्ट देने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ये तो आपको पता होगा ही। आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी, आपको पता चलेगा कि भाई मुझे क्वेश्चन किस तरीके से करना है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो शायद एग्जामिनर चाहता है कि मैं छोड़कर आ जाऊँ, ठीक है। स्पीड अच्छी होगी, हमें समझ में आएगा कि एक टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है हमें, हमारी जो एक्यूरेसी लेवल है वो इंक्रीज होगी। तो इसीलिए मॉक टेस्ट तो देना ही है। अब एटलीस्ट वीक में एक मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही, बिकॉज अब एग्जाम बहुत पास आने वाला है। एक मॉक टेस्ट आप दोगे, अब देने का मतलब ये नहीं कि बस मॉक टेस्ट दे दिया और छोड़ दिया, उसको जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देंगे, एनालिसिस करेंगे, पता करेंगे कि कहाँ पर हमारी कमजोरी है, कहाँ हमारी वीकनेस है, कहाँ हम क्या नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मॉक टेस्ट कहाँ से दूं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप एलपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद या तो आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है, आपको ये नंबर नजर आ रहा होगा, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो फॉर एनी क्वेरी। एंड अदर देन दैट आपको जिस भी हिसाब से जितने भी मॉक टेस्ट चाहिए वैसे ही डिफरेंट मॉक टेस्ट आपके लिए डिजाइन करके हमने यहाँ पर डाल के रखे। आप देखो, अगर आपको 5 चाहिए मॉक टेस्ट तो आप क्लैट पीजी बेसिक ले सकते हो, आपके लिए 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं, आपके लिए 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है जहां पर आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेक्शनल टेस्ट नहीं मिलेंगे। और साथ में ना आपको यहाँ पर मंथली मिलने वाली है मैगजीन, ठीक है, मंथली मैगजीन मिलेगी आपको लीगल जजमेंट्स की, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आप जाकर के वेबसाइट पे मॉक टेस्ट को एक बार देख सकते हो या फिर खुद को एनरोल कर सकते हो। एंड येस, दैट इज ऑल अबाउट इट। अगर आपके मन में कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से पूछना और इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक ज़रूर से कर देना। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।